बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ की जानिब से जब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर हमला कर दिया गया तो जनरल बाजवा को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का भला करके इनके ऊपर एहसान करके इनको हुकूमत दिलवा के या इनको एनआरओ दे के कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। और आज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है क्योंकि जब नवाज शरीफ की जानिब से जनरल बाजवा के ऊपर हमला किया गया, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर हमला किया गया, तो जनरल बाजवा की जानिब से जवाब दिया गया कि नवाज शरीफ तुम कितने एहसान फरामोश आदमी हो। नवाज शरीफ तुम्हें इससे पहले भी इसी तरह से एहतसाब की वजह से निशाना बनाया गया, एहतसाब की वजह से तुम्हें हुकूमत से फारिग किया गया जब तुमने जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करने की कोशिश की। हालांकि तुम्हें पहले बता दिया गया था कि तुम जनरल मुशर्रफ का एहतसाब नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ज़रूरत और इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं है। इस तरह के पंगे में मत पड़ो, शेर के मुंह में हाथ मत डालो, मक्खियों को मत छेड़ो। जो मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ आप कह सकते हैं कि आप उस छत्ते को हाथ लगाओगे तो उल्टा आपका नुकसान होगा। और यही हुआ नवाज शरीफ के साथ। अब नवाज शरीफ वही वाली हरकत रिपीट कर रहा है, वही वाली हरकत तो दोबारा कर रहा है। अब इसने फिर से जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का और दो अहम तरीन जर्नल, एक तो साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद और दूसरा आर्मी चीफ जनरल बाजवा, उसके एहतसाब की बात की। और यहाँ से नवाज शरीफ ने पैगाम किसको भेजा? जनरल आसिम मुनीर को। तो जनरल आसिम मुनीर ने भी दो टोक अंदाज में मैसेज कन्वे करवा दिया। देखिए, यही इमरान खान कहता था इनके मतलब, ये इमरान खान इनको समझाता था, यही इमरान खान इनको बताता था। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है कि नवाज शरीफ की इस बेवकूफ़ी की वजह से, इस हरकत की वजह से, नवाज शरीफ के इस ब्लंडर की वजह से, नवाज शरीफ के इस जाहिलानापन की वजह से, नवाज शरीफ के इस बेवकूफ़ानापन की वजह से इमरान खान को किस तरह से फ़ायदा हुआ है। हालांकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इन लोगों ने बयानिया बनाया, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इन लोगों ने हरकत की, वो तो किसी हद तक कामयाब इसमें हो गए और इमरान खान को अब जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, इमरान खान को पाबंद सलासल कर दिया गया, इमरान खान को जेल में भेज दिया गया। इसमें तो इनको किसी हद तक फ़ायदा हो गया, लेकिन ये असल में चाहते थे कि ना सिर्फ हम इमरान खान को जेल में डालें, इमरान खान को पाबंद सलासल करें, बल्कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, फिर उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस आसफ सईद खोसा, इनका भी साथ में एहतसाब करें। और जैसे इनकी जानिब से, हालांकि ये नवाज शरीफ की जानिब से जो पैगाम है ये पहले ही कन्वे किया जा चुका है। जिन दिनों में ये सिटिंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, उस वक्त ये अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद थे और इसी तरह से DG ISI जनरल फैज़ हमीद अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद थे और नवाज शरीफ ने इनके ऊपर गुजरांवाला जलसे में हमला कर दिया। इमरान खान ने उस वक्त समझाया था कि बाजवा साहब, ये शख्स आपके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। अगर आप मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग कर रही हैं, मेरे ख़िलाफ़ कोई मनसूबाबंदी बनाई जा रही है, तो उसको यहीं पर रोक दें, उसको यहीं पर स्टॉप लगा दें, उसको यहीं पर आप बंद करते हैं, क्योंकि ये उल्टा आपके गले पड़ जाना है। ये नवाज शरीफ किसी का सगा नहीं है, नवाज शरीफ अपने बाप का सगा नहीं, नवाज शरीफ अपने भाई का सगा नहीं, नवाज शरीफ अपने ख़ानदान का सगा नहीं। ये सिर्फ सगा है तो अपनी ताकत का, अपनी पावर का, अपने इक़्तिदार का या वज़ारत उस्मा का। उसको ये सिर्फ दिल से ज़्यादा अज़ीज़ समझता है। इसके अलावा उसके नज़दीक किसी शख्स की, किसी इदारे की, किसी ओहदे की कोई हैसियत नहीं है। ये नवाज शरीफ के मुतालिक इमरान खान ने दो टोक अंदाज में बता दिया था और आज जनरल बाजवा को इस बात का एहसास हुआ है कि कितनी बड़ी गलती की कि मैंने इस शख्स के ऊपर एतबार किया, इस शख्स के ऊपर एतमाद किया और इस शख्स के ऊपर एतमाद करने के बाद उल्टा मुझे नुकसान हुआ है। तो आज जनरल आसिम मुनीर की जानिब से दो टोक अंदाज में इनको बता दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब, अगर तुमने पाकिस्तान आना है तो बंदे का पुत्र बन के आओ, इंसानों की तरह आओ। लेकिन अब तो वैसे भी नवाज शरीफ रख्ते सफ़र तो बांध चुका है, नवाज शरीफ अब निकल तो चुका है एवनफील्ड अपार्टमेंट से, एवनफील्ड लंदन के फ्लैट से, जिसके ऊपर केस बना, बाकायदा सज़ा मिली, ये मुजरिम साबित हुआ, इल्ज़ाम जो है वो साबित हो गया और ये उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सका। उसी लंदन के फ्लैट से निकल कर ये सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी अरब के बाद इसने दुबई जाना है, दुबई से इसने फिर स्पेशल चार्टर प्लेन से, और आप अंदाज़ा करें कि ये चार्टर प्लेन, ज़ाती यानी कि प्राइवेट प्लेन, एक
बिज़नेस क्लास में बैठ के, वहाँ से लंदन से इसने सऊदी अरब बिज़नेस क्लास में सफ़र किया, इकॉनमी भी नहीं, बिज़नेस क्लास जो सबसे टॉप क्लास है, वहाँ से यूएई यानी कि दुबई में बिज़नेस क्लास में सफ़र किया, और यहाँ से इसने प्राइवेट जेट यानी कि चार्टर प्लेन में आना है। और आना किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। आप ज़रा तमाशा देखें, ये जिस तरीके से जमहूरियत का खिलवाड़ करते हैं, जमहूरियत का मजाक उड़ाते हैं, आवाम का मजाक उड़ाते हैं कि आ किस लिए रही हैं? गुर्बत ख़त्म करने के लिए, गरीब आदमी के लिए, और ख़ुद चार्टर प्लेन और प्राइवेट जेट और बिज़नेस क्लास इससे नीचे तो आते नहीं। तो आपको क्या अंदाज़ा, या आपको क्या पता इस चीज़ का कि गरीब आदमी के ऊपर क्या बीत रही है? गरीब आदमी आजकल किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है? गरीब आदमी की आप लोगों ने क्या हालत कर दी है? आपके भाई शहबाज शरीफ ने मुल्क का किस तरह से बेड़ा गर्क किया, आवाम का किस तरह से बेड़ा गर्क किया, आवाम को किस तरह से तबाही और बर्बादी पर पहुँचाया, आवाम का किस तरह से जीना हराम किया। ये शहबाज शरीफ की कारस्तानियाँ और हरकतें हैं कि आज पाकिस्तान इस स्टेज पर पहुंचा है जहां पर दूर दूर तक तरक्की और खुशहाली का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बाइस बना है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की इसी हरकतों की वजह से पाकिस्तान ना नवाज़ शरीफ के ऊपर एतमाद करने को तैयार है, ना मरियम नवाज़ के ऊपर, ना शहबाज शरीफ के ऊपर, ना नून लीग के ऊपर, ना पीपल्स पार्टी के ऊपर, ना मौलाना फजल रहमान के ऊपर। और आज इमरान खान से मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हुआ है कि इमरान खान के साथ हमने ये जो ज़्यादती की है, इसकी वजह से हमने कितना बड़ा एसेट, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आवाज़ है, सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे मकबूल जो लीडर है, उसको हम खोने जा रहे थे। लेकिन बड़े वक्त के ऊपर, बड़े टाइम पे ऊपर, सही टाइम पे ये एहसास दिला दिया गया इस्टेब्लिशमेंट को। और ये ब्लंडर किसने मारा? ये ब्लंडर नवाज़ शरीफ ने मारा, और नवाज़ शरीफ ने जो ब्लंडर मारा उसी की वजह से आज पाकिस्तान इस स्टेज पर पहुंचा है और पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि इसने जो ये हरकत कर दी नवाज़ शरीफ ने कि मैं आके जनरल बाजवा का एहतसाब करूँगा, मैं जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करूँगा, उसकी वजह से आज जनरल आसिम मुनीर को इस चीज़ का पता लग चुका है कि ये शख्स कभी भी नहीं सुधर सकता। इस शख्स के अंदर सुधरने की सलाहियत मौजूद नहीं। ये पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहता है, और चाहता है कि ये मेरे कहने पर चले, ये मेरे हुक्म के मुताबिक चले, लेकिन अब ये नहीं होगा। तो आज जनरल आसिम मुनीर को इस बात का, पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, और ये नवाज़ शरीफ की वापसी का एक किस्म का रास्ता अब बंद हो गया है इक़्तिदार के अंदर वापस आने का। अब यहाँ नवाज़ शरीफ आएगा तो सीधा जेल में, इमरान खान बाहर निकलेगा, आज़ाद होगा, इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से फिर बड़ी आसानी से वज़ीर आज़म बनेगा।